Now put next heading regression. Regression. अब देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं कोरिलेशन की, सब लोग ध्यान देना। जैसे हम लोग बात करते हैं कोरिलेशन की, कोरिलेशन का सिंबल क्या था बच्चों? आर। रिग्रेशन, अच्छा, कोरिलेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था, कोरिलेशन क्या करता है पता है? रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में। कोरिलेशन क्या करता था? ये बताता था कि एक्स और वाई का आपस में रिलेशन क्या है। रिग्रेशन क्या करता है? एक बार हमको रिलेशनशिप पता लग गई, जैसे मान लो रिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो, एक बार अगर आपने वो पता लगा लिया, रिग्रेशन क्या करता है? रिग्रेशन एस्टिमेट करता है वैल्यू। जैसे मान लो एक्स और वाई का आपस में क्या रिलेशन है, वो मेरे को कोरिलेशन ने बताया। रिग्रेशन एक ऐसा टूल है जिसमें रिलेशन पता लगने के बाद, मान लो एक्स का वैल्यू गिवन है आपको, और लेट से हमको वाई कैलकुलेट करना है। वाई का वैल्यू गिवन है और लेट से एक्स कैलकुलेट करना है, तो वो हेल्प कौन करता है? रिग्रेशन। मतलब एक बार हमको रिलेशनशिप पता लग गया कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है। अब मान लो मैंने ऐसा बोला कि एक्स और वाई का लेट से रिलेशन पॉजिटिव है। मैं मान लो एक्स को बोलता हूं सेल्स और वाई को बोलता हूं लेट से एडवर्टीजमेंट। अब बताओ, सेल और एडवर्टीजमेंट का रिलेशन क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव। आप जितना एडवर्टीजमेंट करोगे उतनी सेल बढ़ेगी आपकी। अब मेरे को यह पता लगाना है कि मैं अगर लेट से 50,000 का एडवर्टीजमेंट करता हूं तो मेरी सेल कितनी होगी, वो बताता है रिग्रेशन मेरे को। मतलब वंस यू हैव एस्टिमेटेड द रिलेशनशिप कि हाँ दोनों का रिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। अब मान लो अगर एक वेरिएबल मेरे को गिवन हो और मान लो लेट से दूसरा कैलकुलेट करना है, तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो लिखो आप लोग, देखो, रिग्रेशन एनालिसिस is concerned with estimation of regression analysis is concerned with estimation of one variable when other variable is given. Is concerned with estimation of one variable when other variable is given. मतलब जब एक वेरिएबल दिया हो तो दूसरे वेरिएबल को कैलकुलेट करना। With estimation of one variable when other variable is given. वापस ध्यान देना, रिग्रेशन क्या करता है? एक वेरिएबल को कैलकुलेट करना जब दूसरा वेरिएबल क्या होगा बच्चों? गिवन होगा। अब पता है यहां पर एक चीज ध्यान रखना, आप लिखो एक बार नेक्स्ट लाइन में, इन केस ऑफ रिग्रेशन वेरिएबल विच इज गिवन, मतलब जो दिया होता है, इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो दिया होता है उसको क्या बोलते हैं? एंड वेरिएबल विच इज टू बी कैलकुलेटेड is known as डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान देना इस पॉइंट पे। रिग्रेशन में जो वेरिएबल गिवन होता है तो बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसको कैलकुलेट करना होता है उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल।
ये पॉइंट फिर से समझना सब लोग एक बार। देखो, रिग्रेशन किससे कंसर्न्ड है? क्या एस्टिमेट करना है बच्चों अपने को? एक वेरिएबल निकालना है जब दूसरा वेरिएबल दिया हुआ है आपको। रिग्रेशन किससे कंसर्न्ड है? एक वेरिएबल कैलकुलेट करना है जब दूसरा वेरिएबल हमको गिवन हो। जो वेरिएबल गिवन होता है उसको क्या बोलते हैं हमेशा हम लोग? और जो वेरिएबल कैलकुलेट करना है उसको क्या बोलते हैं? अब रिग्रेशन के केस में आप लिखो नेक्स्ट लाइन में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन in case of regression. First, x on y, y on x. There are two types of line in case of regression. First, x on y, second, y on x. कितनी लाइन से बताओ? पहली लाइन होती है x on y और दूसरी लाइन है y on x. अब बताए, रिग्रेशन को ध्यान से समझो। मैंने अभी आपको बताया रिग्रेशन का मतलब क्या होता है। एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल, जब आपको दूसरा वेरिएबल गिवन होता है। इन केस ऑफ रिग्रेशन जो वेरिएबल गिवन होता है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो गिवन होता है उसको क्या बोलते हैं? और जो कैलकुलेट करना होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल गिवन होता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और जो कैलकुलेट करना होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। रिग्रेशन के अंदर दो तरह की लाइन है, एक एक्स ऑन वाई है, एक वाई ऑन एक्स है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड एक्स ऑन वाई? समझना, एक्स ऑन वाई मतलब होता है एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, और वाई ऑन एक्स का मतलब होता है वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक्स ऑन वाई यूज करनी है, वाई ऑन एक्स यूज करनी है? मैंने आपको अभी बताया कि जो वेरिएबल गिवन होता है, जैसे मान लो आपको एक्स का वैल्यू गिवन है 50 और लेट से आपको वाई कैलकुलेट करना है। आपको कोरिलेशन पता होना चाहिए दोनों का। मतलब अगर एक बार हमको कोरिलेशन पता है, रिलेशन क्या है, फिर एक्स का वैल्यू गिवन है 50 और लेट से क्या कैलकुलेट करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो वेरिएबल गिवन है, क्या गिवन है बताओ इस केस में? वाई गिवन है, एक्स गिवन है। तो जो गिवन है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो कैलकुलेट करना है दैट इज नोन एज। तो मेरे को बताओ इस केस में जो गिवन था वो कौन सा था? एक्स गिवन था। बताओ कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है इस केस में? तो मतलब यहां पर क्या होगा? वाई डिपेंड्स ऑन, तो इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे हम लोग? वाई ऑन एक्स। अच्छा मान लो ऐसा है और एक्स कैलकुलेट करना है, तो ये वेरिएबल कौन सा हुआ? इंडिपेंडेंट। ये वेरिएबल कौन सा है? तो बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? एक्स ऑन वाई। तो रिग्रेशन में ध्यान रखना, हमेशा जो वेरिएबल गिवन होगा वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट। और जो कैलकुलेट करना है वो क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। बोलो वापस से कहूं तो रिग्रेशन के अंदर ऑलवेज रिमेंबर देयर इज टू टाइप्स ऑफ लाइन, वन इज एक्स ऑन वाई एंड अनदर इज वाई ऑन एक्स। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, एक नोट करके लिखना। देखो, एक्स ऑन वाई मींस एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, मतलब वाई गिवन है एंड एक्स कैलकुलेट करना है। वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये नोट करके लिखना आप नीचे।
एक्स ऑन वाई का मतलब होता है एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, वाई गिवन है एंड एक्स कैलकुलेट करना है। वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है। और वाई ऑन एक्स का मतलब क्या होता है? वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। एक्स गिवन एंड वाई कैलकुलेट करना है। में एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। बोलो समझ में आया? तो रिग्रेशन इक्वेशन कितनी तरह की है बताओ? दो। एक तो एक्स ऑन वाई और एक एक्स ऑन वाई मतलब क्या डिपेंडेंट है? एक्स डिपेंड्स ऑन वाई। तो कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है एक्स ऑन वाई में? वाई इंडिपेंडेंट, एक्स इज डिपेंडेंट। और वाई ऑन एक्स मतलब वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, मतलब एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट और वाई क्या है? डिपेंडेंट। बोलो वापस समझाऊं? एनी डाउट? कॉपी कर लिया सबने? बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है हमको। कॉपी कर लिया? बता दूं इसको? ठीक है। जैसे क्वेश्चन 33 का बताओ आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 सेट है, आप लोग बताओ आंसर। सिंस ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन एज, मतलब ब्लड प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? वी नीड टू कंसिडर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन एज, एज ऑन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? एज पे। तो मतलब एज गिवन है और ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करना है, मतलब इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? एज ऑन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ऑन एज यूज करोगे ना आप। आपको एज गिवन है, मतलब अज्यूम करो एज वाई है और ब्लड प्रेशर एक्स है, तो एक्स ऑन वाई यूज करेंगे ना। तो यू विल यूज द इक्वेशन ब्लड प्रेशर ऑन एज। तो 33 का ए, सेट ए, सेट ए 33 का ए, सेट ए 33 का ए। अच्छा, सेवेंथ का बताओ, सेट ए का सेवेंथ का रिग्रेशन इज कंसर्न विद, क्या रिलेशनशिप बताता है क्या? अच्छा, रिलेशनशिप कौन बताता है? रिलेशनशिप तो कोरिलेशन बताएगा। मेजर द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बताएगा। प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होगा? ये होगा रिग्रेशन। ए और बी तो कोरिलेशन हो गया, वैल्यू रिलेशनशिप बताना और एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप वो कोरिलेशन है। तो लिखो सेट ए का सी 33 में, सॉरी सेट ए का सी, सेट, हाँ सेट ए सेवेंथ क्वेश्चन का सी, सॉरी सेट ए सेवेंथ क्वेश्चन का सी, सेट ए का सी नहीं सॉरी, सेट ए सेवेंथ क्वेश्चन का सी कर लिया? नोट कर लिया? अब बस एक पॉइंट और लिख लो फिर हम लोग कल करते हैं। देखो आप, इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन, हाँ नोट करना है, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन। ये दो क्वेश्चन के बाद अब वापस आगे लिखना है।
equations of regression are represented as अब y on x को लिखते हैं इस तरह से और x on y को इस तरह से लिखना है। ये रिग्रेशन इक्वेशन लिखने का तरीका है। y on x को लिखते हैं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स और x on y को लिखते हैं x इक्वल टू a प्लस बी वाई। y on x is y equal to a plus bx and x on y is x equal to a plus by। ठीक है। नोट कर लिया? ठीक है, बस फिर हम लोग कल से करेंगे।